फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ आपने सीधी और उल्टी सिलाई को यूज़ करना है और इतना प्यारा सा आपका जूता तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए 15 फंदे डाले हैं। ये हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए, मेरा क्रोशिया नंबर सिलाई नंबर भी 11 है। और 15 फंदे डालने के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 15 फंदे डालेंगे और ये 6 से 7 नंबर का जूता है। और अगर किसी का पैर बड़ा है तो स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, लेकिन पीछे से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहले 15 फंदे डाल लीजिए और 15 फंदे डालने के बाद आपने फर्स्ट रो जो बुननी है, आपने पूरी सीधी बुननी है। तो सीधा कैसे बुनते हैं, धागा पीछे रहता है और हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते हैं, इस तरह। तो फर्स्ट रो हमने पूरी सीधी बुननी है। लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि इधर हमारी फिर चैन आ जाएगी। इस तरह से फिर से देखिए, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए 15। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 सिलाइयाँ बुनी हैं तो मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपने इसमें 4 लाइनें बनानी हैं और 8 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो मैं ये 4 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं, सीधी उल्टी। और ये देखिए मेरा सीधा आ गया है इधर। 4 सिलाइयों के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालेंगे। एक छोटी सी बूटी बनानी है हमने। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। आपने देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं। और अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम अपना अलग कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपने 1 2 3 फंदे आपने हरे से 3 फंदे आपने हरे से बुनने हैं और 6 फंदे आपने फिर से वाइट से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। देखिए अब हमने फ्रेंड्स फिर से देखिए उल्टी तरफ आए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 फंदे आप वाइट से बुनिए, 2 फंदे आप हरे से बुनिए। 1 2 और 1 आपने वाइट से बुनना है और 2 फंदे आपने हरे से बुनने हैं। 1 और 2 और बाकी के 5 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए उल्टी तरफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सीधी तरफ आएंगे। देखिए सेकंड रो इस तरह से है। अब आपने देखिए थर्ड रो बुननी है। तो देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 फंदे हरे इससे बुने मैंने वाइट से। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ से 2 फंदे आप ग्रीन से बुनिए। 1 और 2 ग्रीन से बुनिए। 3 आप सफ़ेद से बुन दीजिए। 1 2 3 और 2 फंदे हरे से बुनिए। 1 और 2 और बाकी के 4 फंदे। 2 2 4, 1 2 3
चार फंदे मैंने सीधे बुन लिए। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। अब आपने इधर बुनना है, ये देखिए। अब देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं, तो उल्टी तरफ कैसे बुनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सफ़ेद से बुने और 3 फंदे हमने फ्रेंड्स, अब देखिए पर्पल कलर से बुनने हैं क्योंकि हमने बूटी बनानी है ना। 1 2 और ये 3 और 3 के बाद फिर से 6 फंदे हमने सफ़ेद से बुनने हैं। 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब आपने देखिए, अब आप सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 आपने वाइट से बुनने हैं और 5 ही फंदे आपने पर्पल कलर से बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और 5 आपने सफ़ेद से बुनने हैं। 1 2 3 4 5। हम सीधी तरफ हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे पर्पल से और 5 सफ़ेद से हमने बुन लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम उल्टी तरफ हैं, तो अब किस तरह बुनेंगे देखिए। अब आपने यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे आपने सफ़ेद से बुनने हैं। अब आपने देखिए पर्पल से बुनने हैं। 1 और 2 फंदे पर्पल से बुनिए, 1 आप सफ़ेद से बुन दीजिए इस तरह और 2 फंदे फिर आप पर्पल से बुनिए इस तरह और 5 फंदे आपने लास्ट के सफ़ेद से बुनने हैं। इस तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। उल्टी तरफ हैं तो उल्टा ही बुन रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 हमने सफ़ेद से बुने और 5 ही फ्रेंड्स अब हमने पर्पल से बुनने हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 हम पर्पल से बुनेंगे और 5 फंदे हमने फिर से वाइट से बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो सीधी तरफ हैं तो सीधा ही बुनेंगे, देखिए इस तरह से। अब आपने इधर से देखिए, यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 और 6 फंदे आपने वाइट से बुने और वाइट से बुनने के बाद आपने देखिए आप 1 2 3 आप पर्पल से बुनिए और 6 फंदे आपने फिर से वाइट से बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से देखिए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब आपने देखिए फ्रेंड, सीधी तरफ है ना, तो पूरी सिलाई अब आपने सीधी सीधी बुननी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखिए पूरी सिलाई मैंने सीधी बुन ली है। अब उल्टी तरफ आ गए हैं तो पूरी सिलाई फ्रेंड्स आपने
उल्टी ही बुननी है। और फ्रेंड्स, अगर किसी को डिज़ाइन सीखना है 1-2 रो का, तो मेरी फर्स्ट चैनल इंशा मिस्बा पे जाएं। वहाँ बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, कार्डिगन के डिज़ाइन हैं, कुरेशिया वर्क हैं, नेटिंग डिज़ाइन हैं, फ्लावर हैं यहाँ, और जो पिलो पे बनाते हैं बॉर्डर वगैरह सब कुछ है। आप वहाँ से डिज़ाइनिंग भी सीख सकती हैं। और यहाँ तो मैं जूते पे ज़्यादा जूते वगैरह बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके डिज़ाइन अपलोड करती हूँ। और अगर आपने डिज़ाइन देखना है तो वहाँ पे आप चेक कर सकती हैं। देखिए इस तरह से मेरे कंप्लीट हो गया है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमारी एक छोटी सी बूटी तैयार हो गई है। अब देखिए क्या करना है, अब आपने वाइट कलर से पूरी सिलाई सीधी बुननी है। देखिए सीधी तरफ है तो सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। यहाँ से सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से बुन लिया। अब आपने उल्टी तरफ है तो अब आप दोबारा से पूरी सिलाई आपने उल्टी बुननी है। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। कंप्लीट हो गया ना। अब आपने फिर से ये ग्रीन वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया था ना, यही वाली बूटी अब आपने फिर से बनानी है। तो देखिए स्टार्ट मैंने कैसे करा था, पहले हमने 6 फंदे वाइट से बुने थे सीधे। तो देखिए 4 5 6 फंदे वाइट से बुने, 3 फंदे मैंने देखिए ग्रीन से बुने थे। बस उसी तरह से अब हमने बनाना है। तो ये देखिए 3 फंदे मैंने ग्रीन से बुन लिए, यानी हरे से बुन लिए, और फिर मैंने 6 फंदे वाइट कलर से बुने। 2 3 4 5 और ये 6। अब हमने पलटना है। फिर से हमने यहाँ से ये देखिए 2 3 4 5, फिर आपने देखिए इस तरह से 1 और 2 ग्रीन से, 1 वाइट से, फिर 2 ग्रीन से, 1 और 2, फिर आपने 5 फंदे वाइट से, 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल हमने इसी तरह बूटी बनानी है, जैसे मैंने आपको यहाँ एक लाइन आपको बताई है। इसी तरह से अब मैं इसको बनाकर इसी बूटी को रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड, जैसे डिज़ाइन मैंने बनाया था इसी तरह से मैंने ऊपर भी बना लिया है ये। और फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, एक सीधी और एक उल्टी। अब देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से फिर से अब हमने पर्पल कलर से ही बुनना है। तो देखिए इस तरह से सीधा बुनेंगे। इसके बाद आपने पूरी सिलाई सीधी बुननी है। तो मैं पूरी सिलाई सीधी बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए। तो देखिए पूरी सीधी बुन ली मैंने। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए अब आपने फिर से पूरी सिलाई सीधी बुननी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लाइनें डालनी हैं तो हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ बुनी हैं तो एक लाइन आ गई है। इस तरह से हमने पहले 2 लाइनें बनानी हैं। तो मैं एक लाइन और बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 सिलाइयाँ और बुन ली हैं सीधी सीधी, तो 2 लाइनें बन गई हैं। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से पंजे का जो शेप होता है ना, तो हमने शेप डालनी है यहाँ पे। तो हमने एक फंदा उतार लिया और दो फंदे एक साथ बुन लिए, यानी कि हमने यहाँ एक फंदा घटा दिया, बाकी के सारे फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों किनारों पर एक एक फंदा घटाना है इस तरह से। तो एक फंदा मैंने इस किनारे से घटा लिया और अब मैं देखिए इधर की साइड भी एक फंदा घटाऊंगी। देखिए 2 फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ बुन लीजिए। तो इधर से भी एक फंदा घट गया और लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए। अब आपने इस वाली सिलाई में पूरी सिलाई, यानी कि देखिए 15 फंदों में से 2 फंदे कम कर दिए तो 13 फंदे हो गए। तो ये पूरे 13 फंदे मैं अब सीधे सीधे बुन रही हूँ इस तरह। ये देखिए लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुनिए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से फंदा घटाना है। तो इन 2 फंदों को एक साथ घटा दीजिए यहाँ। तो अब ये हमारे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के बाद ये वाला नहीं, देखिए 10 9 हो गए और इन 2 फंदों को एक साथ घटाइए 10 और लास्ट वाले फंदे को 11 इस तरह से। अब ये मेरे 11 फंदे हो गए। देखिए अब इन 11 फंदों को आपने फिर से बुनना है। 2 फंदे 3 इस तरह से। तीन 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 लास्ट वाला फंदा 11। अब आपने देखिए कितने हो गए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। अब आपने इन 11 फंदों को फिर से ऐसे ही बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाला फंदा 11। अब आपने देखिए 11 तक घटा लिए। अब फिर से फंदे घटाएंगे। तो एक उतार लीजिए और इन 2 फंदों को एक साथ घटा दीजिए, यानी कि अब ये 2 फंदे 3 4 5 6 7 और इन दोनों को एक साथ घटाइए 8 और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लीजिए 9। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 9 फंदे तक इसे घटा लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी शेप हमारे जैसे पंजा होता है ना, आगे से इस तरह से ये बनेगा, तो इस तरह से आ जाएगी। आगे से थोड़ा छोटा हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स इन 9 फंदों को बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला फंदा 9। इस तरह से आपने बुनाई करनी है। एक बुन लिया आपने, फिर से 9 फंदों को बुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9, देखिए 9 हो गए इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 9 फंदे हैं, तो अब 9 फंदों के बाद आपने देखिए अब हम इसे पीछे लेकर जाएंगे। तो अब आपने फ्रेंड्स अब दोनों किनारों पर, यानी कि देखिए यहाँ एक फंदा आपने बुना, एक फंदा बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा आप इस तरह से बढ़ा लीजिए। तो अब देखिए 2 फंदे हो गए, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक फंदा बढ़ाइए 10 और लास्ट वाला फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लीजिए। यानी कि फ्रेंड्स अब हमने देखिए ये हम पीछे का सोल बना रहे हैं ना, तो देखिए ये हमारा यहाँ से मुड़ जाएगा और जैसे ये हमने घटाया था ना, अब इसी तरह से हम पीछे बढ़ाएंगे। तो अब मेरे 11 फंदे हो गए, तो इन 11 फंदों को आप पहले सीधा सीधा बुन लीजिए। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट वाला फंदा 11। अब फ्रेंड्स फिर से आपने इस किनारे पे फिर से आपने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 2 के बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 और लास्ट वाला फंदा 13। देखिए 9 से मैंने 2 फंदे बढ़ाए तो 11 हो गए, फिर मैंने 2 फंदे बढ़ाए तो 13 फंदे हो गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए आपने यहाँ तक 15 तक, अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसकी शेप आ रही है ना, आप बढ़ाते जाएंगे। तो आपने दोनों किनारों पे फंदे बढ़ाने, आपने कब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक फ्रेंड्स आपके 53 फंदे नहीं हो जाते, जब तक आप इन फंदों को बढ़ाते चले जाइए। तो मैं ये बढ़ा कर फिर आपको बता दूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा लिया है और बढ़ाने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह से लुक आया है। और देखिए जब आप इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, तो देखिए ये पूरी लंबाई यहाँ तक आ जाएगी आपकी। और यह तो फ्रेंड्स देखिए हमने 53 फंदे तक बढ़ाए, यानी 53 फंदे मेरे हो गए हैं। जब आपके 53 फंदे हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आपने अब फंदे नहीं बढ़ाने। अब आपने सिर्फ जितनी आपके पैर की लंबाई है उस हिसाब से सिर्फ आपने सीधा सीधा ही बुनना है। बस हमने 53 फंदों तक बढ़ाना है, उसके बाद हमने अपने पैर का नाप लेकर के सीधा सीधा बुनना है बस। तो फ्रेंड्स मैं सीधा सीधा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने देखिए इसकी लंबाई बढ़ा ली है। ये देखिए मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 2 फंदे दोनों तरफ, एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया था। तो ये देखिए इस तरह से वी शेप आ गया है यहाँ से ये। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने साइडों के लिए भी फिर सीधा सीधा 53 फंदों को बुन लिया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई इसकी लंबाई। अभी ये मैंने 19 सेंटीमीटर बुना है और 20-21 सेंटीमीटर इसकी पैर की लंबाई होती है नॉर्मली। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए साइडों की पट्टियों के लिए अब आपने फंदे रखने हैं और बुनना है 2 सेंटीमीटर फ्रेंड्स। जब हम अब इसमें 8 फंदे घटाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे, 20, 21 और 21 सेंटीमीटर तक ही हम बुनते हैं पैर की लंबाई। तो आपने देखिए यहाँ से बुनना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखिए फ्रेंड्स ये 22 फंदे हो गए हैं
और 22 आप इधर से भी अलग कर लीजिए। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब ये देखिए फ्रेंड्स बीच में कितने फंदे बच रहे हैं। 22 के बाद 2 2 4 2 6 7 8 फंदे बच रहे हैं। तो आपने इन 8 फंदों को घटाना है। तो देखिए इस तरह से घटाइए, यहाँ से 2 घटा लिए। अब आप इसे पलट दीजिए, एक घट गया हमारा फंदा इस तरह से। फिर आप इसे उतार लीजिए और पूरे 22 फंदे जो हैं आपके, इनको सीधा सीधा बुन दीजिए। बस फ्रेंड्स हमने बीच के थोड़े से 8 फंदे घटाने हैं। 22 इधर छोड़ दीजिए, 22 उधर छोड़ दीजिए, इस तरह से। तो देखिए हमने एक सिलाई में घटाए और दूसरे सिलाई हमने फिर ऐसे ही बुन ली। यहाँ से धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स 22 फंदे बुनने हैं इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और इन 2 फंदों को फिर से घटा दीजिए। तो ये 23 फंदे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैं बीच के 8 फंदे घटाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। कि फ्रेंड इस तरह से मैंने 8 फंदे देखिए यहाँ से घटा लिए हैं और अब मेरी सिलाई पर दोनों तरफ 22-22 फंदे हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से रखना है और अब हम इन फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए दोनों सिलाइयाँ मैंने मिला ली, दोनों फंदों में से मैंने सिलाई निकाली और मैंने बुन लिया। फिर दूसरे फंदे को भी मैंने इसी तरह से बुना। इस तरह बुनने के बाद इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। तो इस तरह से हम इसी तरह से फ्रेंड्स अपने सारे फंदे बंद करेंगे। देखिए फिर से बुनेंगे, उल्टा बुन रहे हैं हम, उल्टी तरफ हैं क्योंकि, इसलिए देखिए फिर दोनों फंदों में से मिला करके एक उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह तो मैंने फ्रेंड्स आपको हर वीडियो में बताया है। देखिए फिर इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। फिर ये लीजिए दोनों फंदों में से उल्टा बुनिए और इस फंदे को गिरा दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने सारे फंदों को बंद कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इधर के 22 फंदों को बंद कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बस अब आपने फ्रेंड्स इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई कैसे करेंगे, आप सीधा रखिए इस तरह और देखिए यहाँ जो हमने 9 फंदे बुने थे ना, यहाँ से आपने इसको इस तरह से रखना है और देखिए चैन से चैन को मिला करके इसकी सिलाई कर दीजिए इस तरह। इस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है पकड़कर। देखिए ये और ये। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इधर की भी सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है।
और देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए इसका बैक है, यानी ये सोल है, और ये देखिए ये साइडों में इस तरह से बन चुका है। और कितना इजी है ना फ्रेंड्स इसे बनाना। सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाई से आपने इसे बनाना है। और ये छोटी सी आपने जो ये बूटी डाली है मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिए, तो आप इजीली इसे बना लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।